फरीदाबाद के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक हैं अजय गौड़ और पंकज पूजन रामपाल बनाए गए थे उनकी अनुशंसा पर। इधर जो टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो भी कहीं बलजीत कौशिक को झटका देने की कोशिश में रहते हैं। एक धड़ा जो है वो नेत्रपाल अधाना को कहीं पद से हटाने की जुगत में जरूर है। पंकज पूजन रामपाल के लिए कुछ ऐसे ही संकेत भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बता रही है। फरीदाबाद की राजनीति के अंदर, बीजेपी की सियासत के अंदर टीम कृष्णपाल गुर्जर और टीम विपुल गोयल ये हमेशा मायने रखती है। दूसरे जिला अध्यक्ष जो हैं वो सोनपाल छोकर हैं। सोनपाल छोकर के पास जो जिला है वो फरीदाबाद महानगर है। तीसरे जिला अध्यक्ष विपिन बैसला हैं, पलवल जिले से आते हैं। बीजेपी की इंटरनल मीटिंग्स चल रही थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एनसीआर का प्रमुख जिला भी है और संसदीय क्षेत्र भी है फरीदाबाद। आपसे बात करूंगा फरीदाबाद की सियासत को लेकर के, और उसके अंदर जिस बात पर विषय पर चर्चा करूंगा वो है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के संगठन में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोनों पार्टियों के अंदर जो लोकल लेवल पर संगठन बना हुआ है, यानी कि जिला स्तरीय संगठन, वो क्या बदला सा दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि पिछले लगभग 1 और 1.5 साल के अंदर ही दोनों पार्टियों को नया संगठन मिला था, नए जिलाध्यक्ष बने थे, और अब लगभग 1 से 1.5 साल बीतने के साथ ही दोनों पार्टियों के अंदर बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। पहले बात करूंगा आपसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बीजेपी के अंदर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 3 जिले माने गए हैं संगठन के लिहाज से। एक फरीदाबाद, दूसरा फरीदाबाद महानगर और तीसरा पलवल। वैसे पलवल अलग जिला है ही और फरीदाबाद भी जिला है, परंतु बीजेपी संगठन जो है वो फरीदाबाद जिले के अंदर 2 जिले मानता है। फरीदाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष जो हैं वो छोकर साहब हैं और फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल हैं बीजेपी में। पलवल के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला हैं। अब अगर तीनों पर बात कर लें तो तीनों जिला अध्यक्षों को लेकर के सरकार ने, बीजेपी के संगठन ने अपनी रिपोर्ट मांगी हुई है। फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष जो बने पंकज पूजन रामपाल पिछले दिनों, रामपाल साहब बीजेपी के नेता हैं अजय गौड़ जी, कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक हैं अजय गौड़, मनोहर लाल खट्टर के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं और पंकज पूजन रामपाल बनाए गए थे उनकी अनुशंसा पर। लेकिन राजनीति में कई बार हुआ क्या करता है कि 2 पलड़े साधते हुए, यानी कि 2 नावों की सवारी करते हुए, कई बार ना ये नाव रहती है ना कहीं दूसरी नाव रहती है। पंकज पूजन रामपाल के लिए कुछ ऐसे ही संकेत भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बता रही है कि पंकज पूजन जी के लिए पिछली बार जैसे एक धड़ा, क्योंकि फरीदाबाद की राजनीति के अंदर, बीजेपी की सियासत के अंदर टीम कृष्णपाल गुर्जर और टीम विपुल गोयल ये हमेशा मायने रखती है। और मैंने आपको बताया कि पंकज पूजन जी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तालमेल कितना बैठ पाएगा ये नजर रहेगी। और अगर संगठन के अंदर बदलाव की बात कहीं चलती है तो फिर कौन सा धड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, इस पर भी नजर जाएगी। हालांकि पंकज पूजन के कार्यकाल में ना कोई बड़ी पॉजिटिविटी है और ना ही किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, यानी कि कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं और कोई कुछ बड़ा नेगेटिव भी नहीं, सामान्य सा सब चला है। और अब क्योंकि जब किसी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव कहने के लिए कुछ नहीं हुआ करता तो मान सकते हैं कोरी शीट, और कोरी शीट पर दस्तखत किसी के भी हो जाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि बीजेपी के संगठन में चल रहा है। तो क्या पंकज पूजन रामपाल पर किसी प्रकार की गाज गिर सकती है या कुर्सी सुरक्षित रहेगी, नजर इस पर रहेगी। दूसरे जिला अध्यक्ष जो हैं वो सोनपाल छोकर हैं। सोनपाल छोकर के पास जो जिला है वो फरीदाबाद महानगर है। सोनपाल छोकर जी के साथ में जो पॉजिटिविटी वाली बात है वो कृष्णपाल गुर्जर के खेमे से आते हैं। और यहां पर जो विधायक हैं 2 फरीदाबाद महानगर जिले में, एक बल्लभगढ़ विधानसभा आती है, दूसरी फरीदाबाद एनआईटी, और तीसरा इसके अंदर प्रथला विधानसभा क्षेत्र का फरीदाबाद में आने वाला हिस्सा। अगर कहें तो फिर दोनों पर, यानी कि एनआईटी से विधायक सतीश पागना वो कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक, और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा वो भी गुर्जर साहब के समर्थक। इसलिए कंट्रोवर्सी किसी प्रकार की कोई है नहीं।
और अगर बात पृथला की कर लें तो पृथला में हालांकि टेकचंद शर्मा जो इलेक्शन लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, टीम विपुल गोयल के मेंबर अपने आप में कहे जाते हैं वो, परंतु यहां भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी दिखाई नहीं पड़ती। इस लिहाज से सोनपाल छोंकर की कुर्सी पर वैसे तो खतरा कोई नजर आता नहीं, परंतु संगठन के लिहाज से कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते। तीसरे जिलाध्यक्ष विपिन बैसला हैं, पलवल जिले से आते हैं। मेरे सियासी सूत्र बता रहे थे कि कल ही यानी कि एक रोज पहले पलवल जिले में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री आए हुए थे। बीजेपी की इंटरनल मीटिंग्स चल रही थी और उसके अंदर बताया जाता है कि पार्टी के नेताओं ने यानी कि महामंत्री जी ने विपिन बैसला जो जिलाध्यक्ष है उनसे कहा था कि आप तालमेल बना करके चलें। मायने बहुत बड़े हैं इसके। क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत और या फिर कुछ और? क्योंकि विपिन बैसला जो हैं वो गौरव गौतम के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, बाल सखा भी हैं। गौरव गौतम जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनके बाल सखा भी हैं विपिन बैसला, और गौरव गौतम की अनुशंसा पर ही वो जिलाध्यक्ष बने थे। अब इधर क्योंकि टीम कृष्णपाल गुर्जर और टीम विपुल गोयल, गौरव गौतम जो हैं वो टीम नायब सैनिक एक्के वाले में आते हैं, विपुल गोयल वाले साथी वाले में आते हैं। पलवल को लेकर कई बार कई कंट्रोवर्सी सामने आती भी रही हैं और राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी का धड़ा पलवल जिले के अंदर जिलाध्यक्ष बदलवाने की पूरी जुगत में है। कितनी कामयाब होगी ये तो समय की बात है, लेकिन तलवार जरूर लटकी हुई है। और अब बात कांग्रेस पार्टी की। संगठन के तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 जिले बनाए हैं तो अभी कांग्रेस पार्टी में 2 ही जिले हैं, फरीदाबाद और पलवल। हालांकि चर्चा कांग्रेस की भी है कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद के अंदर अब 2 जिलाध्यक्ष हो जाएंगे, फरीदाबाद शहरी और फरीदाबाद ग्रामीण। अब अभी तक जो फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष हैं वो बलजीत कौशिक हैं, लेकिन जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो आंतरिक बातें बता रही हैं, वो कह रही हैं कि अब कौशिक साहब के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बलजीत कौशिक के दिन जिलाध्यक्ष पद पर कितने लंबे चलेंगे, इस पर खतरे की घंटी बहुत बड़ी है। बलजीत कौशिक जी को लेकर कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की धड़ेबाजी है वो तो है ही है, लेकिन जिस धड़े से वो आते हैं वो धड़ा भी उनको कहीं सपोर्ट करता दिखाई नहीं पड़ रहा। बलजीत कौशिक माने जाते हैं कुमारी शैलजा के समर्थक। फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा है, उनके भाई विधायक रहे आनंद कौशिक जी। फरीदाबाद के अंदर जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ना चाहते हैं, उनकी इंटरनल कंट्रोवर्सी भी पूरी जबरदस्त रहती हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई पूरे जोरदार करते हैं। इधर जो टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो भी कहीं बलजीत कौशिक को झटका देने की कोशिश में रहते हैं। ब्रजेंद्र सिंह की टीम या रणदीप सुरजेवाला की टीम, इन्हें आप कह सकते हैं कि साइलेंट तो जरूर रहते हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं कौशिक जी को मिलता नहीं है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स कौन सी है कांग्रेस की जो कहीं साथ नहीं मिलता, या फिर उनकी कार्यशैली को लेकर के कहा जाए। मेरे सियासी सोर्स बता रहे थे कि बलजीत कौशिक जी को लेकर जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसके अंदर कई प्रकार की बातें हैं। नंबर 1, सभी वर्गों को साथ लेकर ना चलना। नंबर 2, पार्टी की जो आंतरिक धड़ेबाजी है उस पर कंट्रोल ना कर पाना। और तीसरी बात, एक समाज विशेष के लोगों को संगठन के अंदर महत्व मिलना। हालांकि देखना होगा कि खतरे की घंटी बजती रहती है या रुक जाती है, गाज गिरेगी और या फिर संभाल पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कौशिक साहब के लिए खतरे की घंटी बनी तो जरूर हुई है। और अब दूसरे जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना, पलवल जिले से अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना है। नेत्रपाल अधाना की कार्यशैली को आप लेकर के कह सकते हैं कि उनका जो लगभग 13 महीने का 12-13 महीने का कार्यकाल है, इस दौरान जो पार्टी के कार्यक्रम हुए उनमें ठीक ठाक काम करते रहे, परंतु इसके बावजूद एक धड़ा जो है वो नेत्रपाल अधाना को कहीं पद से हटाने की जुगत में जरूर है। लेकिन इतना भी साथ में है कि पार्टी के कई बड़े नेताओं का समर्थन भी मिला हुआ, मसलन करण सिंह दलाल का भी। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है बड़े लंबे समय बाद अपना संगठन बना पाई है, और इस संगठन के अंदर अगर कोई आदमी ठीक ठाक काम कर रहा हो तो लगता नहीं कि पार्टी आला कमान वहां कोई छेड़छाड़ करे। कहीं ना कहीं नेत्रपाल अधाना जी के साथ में भी छोटा बड़ा खतरा तो वहां भी दिखाई पड़ता है। अब वो उसको संभाल पाएंगे, साथ जाएंगे, और या फिर वहां भी कोई बदलाव। आपको क्या लगता है कि क्या मैंने जो आपको बताया कि फरीदाबाद के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं? क्या बलजीत कौशिक की कुर्सी चली जाएगी या बचा पाएंगे? पंकज पूजन रामपाल का क्या होगा बीजेपी के अंदर?
अगर पलवल की बात करें तो विपिन बैसला बीजेपी के जिलाध्यक्ष क्या गौरव गौतम के सहयोग से संभाल पाएंगे और यहां भी कश्ती डगमगा सकती है या? और इधर नेत्रपाल अधाना क्या पहली बार 12 साल बाद मिला जिलाध्यक्ष सफलतापूर्वक पूरा होगा और या फिर बीच में कोई खतरा बन जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।